तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। वोडाफोन आइडिया बहुत ही एक कड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड बहुत तकड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं और मेरे भाई इतना नहीं है, बीएसएनएल की तरफ से भी एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। बीएसएनएल ने नया ऑफर लॉन्च कर दिया, अपने सारे सिम वाले ग्राहकों को खुश कर दिया। सारी खबरें जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया इन दिनों में काफी मंदे हालातों में गुजर रहा है। इनको भाई रिसेंटली ही ट्राई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 लाख सब्सक्राइबर इनको छोड़ के चले गए। अगर पिछले समय की बात करें तो वोडाफोन आइडिया डूबने वाला ही था, तो भाई गवर्नमेंट ने इनकी मदद क्या की। सो वोडाफोन आइडिया के अंदर हिस्सेदार बन गए भाई गवर्नमेंट वाले, ठीक है जी। और गवर्नमेंट अब क्या है, वोडाफोन आइडिया के अंदर 48.99% तक हिस्सेदार है। रिसेंटली आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर रही है कि वोडाफोन आइडिया तो ऑलमोस्ट 50% है ना, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है क्योंकि सरकार का वोडाफोन आइडिया के अंदर 50% तक हिस्सा है। तो भाई जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि बीएसएनएल जो है उसको भी वोडाफोन आइडिया के टावर शेयर करवाए जाएं ताकि बीएसएनएल को थोड़ा पुश मिले, ठीक है ना, और बीएसएनएल को नए टावर लगा के देने की ज़रूरत ना पड़े और बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया के टावर यूज़ करे। बट सबसे तकड़ी खबर अब ये निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया आई थिंक नहीं चाहता है कि हम सरकार के हाथों में रहें, ठीक है ना। जो 50% तक गवर्नमेंट वीआई के अंदर हिस्सेदार है, वीआई नहीं चाहता है। वीआई भाई निकलना चाहता है गवर्नमेंट के हाथों से और भाई ये इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, है ना, कि इनकी कंपनी के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है जी। और इन्वेस्टर इनको मिल नहीं रहा है और ये कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, कर्जा भी इनको नहीं मिल रहा है और चक्कर ये पड़ गया है कि ये गवर्नमेंट के हाथ से निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, ताकि ये बीएसएनएल को अपनी सर्विस यूज़ करने ना दें, है ना। बताया जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो भाई इनके जो है कंपनी के अंदर हिस्सेदारी, ठीक है ना, खरीदना चाहता है। बाकी देखते हैं होता है क्या। बाकी यार वोडाफोन आइडिया अब गवर्नमेंट के हाथों से निकलना चाहता है, बट हाँ निकलेगा तभी अगर इनको कोई इन्वेस्टर मिलेगा, इनको कोई पैसा इनकी कंपनी के अंदर लगाने वाला मिलेगा। अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो मैं बताना चाहूंगा कि एयरटेल ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। सो मैं बताना चाहता हूं, एयरटेल ने गुजरात के अंदर टोटल 1 साल के अंदर 2750 से ज्यादा जो है नए 5G टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। टावर इंस्टॉल करने के बाद बताया जा रहा है कि गुजरात एरिया के अंदर जो नेटवर्क है वो 36 जिलों के अंदर फैल चुका है, जिससे क्या है 41 मिलियन मतलब कि 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को नेटवर्क अच्छा मिलना शुरू हो गया है। इंटरनेट स्पीड बहुत धड़ल्ले से देखने को मिल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि ये ओनली शहरों के अंदर इन्होंने लगाए हैं, छोटे छोटे कस्बों के अंदर, छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी जो एयरटेल है अपने अब 5G नेटवर्क को बिशारा है। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, है ना, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर भी सबको अच्छा नेटवर्क अब मिलना शुरू हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि एयरटेल जो है रोजाना गुजरात के अंदर लमसम 8 नई साइटें इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ही तेजी से भाई इंस्टॉल कर रहा है ताकि भाई बिना रुकावट वीडियो स्ट्रीमिंग, फास्ट डाउनलोडिंग, डिजिटल पेमेंट्स जैसी जो फैसिलिटीज हैं वो लोग आराम से यूज कर पाए। अगली खबर भी एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी ने भाई संसद के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि जैसे ही आपका प्लान खत्म हो गया, इनकमिंग एसएमएस, इनकमिंग कॉल वगैरह है टेलीकॉम कंपनियां बंद कर लेती हैं 2, 4, 5 दिनों के बाद। इसमें सबसे पहला नाम एयरटेल का आता है, फिर वीआई का आता है, जियो नहीं करता है, ठीक है ना।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एयरटेल अब ऐसा कर रहा है, पहले ऐसा नहीं करता था। मैं बताना चाहता हूँ कि एयरटेल 2010 में एक ऐसा प्लान अपने ग्राहकों के लिए लेके आता था, मतलब लेके आया था। अगर आप उस प्लान को एक बार अपनी सिम के ऊपर रिचार्ज करवा लेते थे, तब क्या है, आपको इनकमिंग कॉल आती ही रहती थी, आपको कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। सो 50 रुपए के अंदर अंदर वो प्लान था, ठीक है ना। सो जो नए ग्राहक होते थे एयरटेल के, उनको वो प्लान 49 रुपए का पड़ता था, और जो पुराने ग्राहक होते थे उनको 48 रुपए का जो है एयरटेल प्लान उपलब्ध करवाता था, जिसके अंदर लाइफ टाइम तक आपको इनकमिंग कॉल फ्री देखने को मिलती थी भाई। इतना जबरदस्त ये प्लान था, ठीक है ना। और मैं बताना चाहता हूं कि इस प्लान को एयरटेल ने पहले भी चिंदी चोरी करके है ना लॉन्च किया था, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया था, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया था। फिर बाद में आई थिंक इसको और सर्कलों में भी लॉन्च किया था, ठीक है जी। बट इसके अंदर भाई एयरटेल ने कुछ शर्तें तब भी रखी थी, अब भी शर्तें रखता है, तब भी रखी थी। एयरटेल बोल रहा था कि अगर हमारे ग्राहक 180 दिनों के अंदर अंदर लमसम 6 महीनों के अंदर अंदर कम से कम 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, तभी उनका ये वाला जो प्लान है, जो उन्होंने 49 या 48 रुपए दे के खरीदा है, तभी वो कंटिन्यू काम करेगा। 6 महीनों के अंदर 200 रुपए आपको खर्चा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो भाई देख लो शर्त कैसी रखी थी, शर्त देखो एयरटेल की, ठीक है जी। सो जियो अभी भी कोई शर्त नहीं दे रहा है, 2010 में एयरटेल तब भी शर्तें देता था। तो सोचो भाई, इस टाइम महंगाई के ज़माने में जियो हमसे कोई शर्त वगैरह नहीं ले रहा है कि 49 का प्लान अगर आप ले लोगे तो फिर 200 रुपये भी देने पड़ेंगे आपको 6 महीने के अंदर अंदर, फिर ही आपको इनकमिंग कॉल आती रहती है, इनकमिंग कॉल आएंगी। तो भाई देखो भाई एयरटेल कर क्या, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एयरटेल की आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। आप बोलोगे कि जियो पैसे दे रहा है आप इसीलिए एयरटेल की बुराई करने का मेरा कोई मूड नहीं है, ना ही मैं करना चाहता हूँ, बट एयरटेल काम ही कुछ ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। सो मेरे को लगता है कि एयरटेल को फिर से 2010 वाला ये वाला प्लान लेके आना चाहिए कि भाई ये जो प्लान है ये आजकल थोड़ा फेमस हो रहा है राघव चड्ढा जी के बयान के बाद। हो सकता है कि शायद एयरटेल भाई 48 या 49 का ऐसा कोई प्लान लेके आए जिसको आप एक बार रिचार्ज करवा लोगे तो इनकमिंग कॉल आपको मिलती ही मिलती रहेंगी। शर्त जो है वो तो एयरटेल रखेगा ही रखेगा, बाकी देखते हैं कब लॉन्च करेगा भी ये नहीं करेगा। मेरे को लगता है कि इनको ऐसा प्लान लेके आना ही चाहिए। अगर ये टोटली भाई इनकमिंग फ्री नहीं दे सकते तो छोटा मोटा प्लान ही दे देना। अगली खबर निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल ने भाई अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। ये ऑफर 31 मार्च तक चलने वाला है, नोट कर लेना। सो ये ऑफर क्या है क्या नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल अपना एक प्लान प्रोवाइड करवाता है अपने सिम वाले ग्राहकों को, प्रीपेड ग्राहकों को 485 रुपए का। ये बहुत ही फेमस प्लान है, ठीक है ना। सो इसके अंदर वैसे भाई जो बीएसएनएल है डेली 2 GB डेटा देता है, बट ऑफर शुरू किया है तो अगर आप इस ऑफर के तहत मतलब 31 मार्च से पहले 485 रुपए वाला प्लान रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 2 GB नहीं बल्कि 2.5 GB टोटल नहीं, डेली 2.5 GB डेटा मिलेगा, ठीक है ना। 500 MB आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है जी। बाकी सारा नॉर्मल आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा पुराने की तरह, जैसे कि आपको पूरे 72 दिनों की वैलिडिटी और आपको जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह, STD कॉलिंग वगैरह, 100 SMS डेली वगैरह वो मिलते रहेंगे। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है जिनको भाई डेटा ज़्यादा चाहिए और जिनको भाई अपना कॉलिंग भी चाहिए, वैलिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। सो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ पोको वगैरह के, कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जैसे रियलमी के फ़ोन वगैरह, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहाँ पे मैं टैग कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।